अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कांस्टेंट के बारे में है। कांस्टेंट के लफ्ज़ी मानी है किसी ड्राइंग की एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी में एडजस्ट करना। तो ये कैड गेम के अंदर हम जब स्केच बना रहे होते हैं तो उस वक्त इनको इस्तेमाल करते हैं। इनको इस्तेमाल करने से एक तो हम जल्दी ड्राइंग बना लेते हैं, दूसरा बड़ी एक्यूरेट ड्राइंग जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी कुछ इकसाम है, उसके बारे में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है वो परपेंडिकुलर कांस्टेंट है। परपेंडिकुलर लफ्ज़ माने अमूद के हैं। तो इसमें अगर आपके पास दो लाइनें किसी ज़ाविये पर रही हैं, जब आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ 90 दर्जे पर तब्दील हो जाएंगी। जैसे कि ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन लगी हुई है, तो आप इन दोनों लाइनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं। तो आप ये कांस्टेंट जो ही अप्लाई करके इसको सिलेक्ट करेंगे लाइन को, और उसके बाद दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इसके साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बना देगी। ये तब्दील हो जाएगी 90 दर्जे पे, ये ज़ाविया 90 दर्जे का हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने दो लाइंस को एक दूसरे के साथ ये दो लाइनें किसी पोजीशन में भी हों, हॉरिजॉन्टल हूँ, वर्टिकल हूँ या किसी ज़ावे पे हूँ, तो आप इनको एक दूसरे के साथ 90 दर्जे पे लाना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर कांस्टेंट अप्लाई करके आप इनको एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पे ला सकते हैं। नंबर 2, वर्टिकल कांस्टेंट। वर्टिकल कांस्टेंट ये थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंट है परपेंडिकुलर और इसके अंदर। वर्टिकल कांस्टेंट के ज़रिए आप किसी लाइन को 90 दर्जे के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन लगी हुई है, आप इसको 90 दर्जे के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वर्टिकल कांस्टेंट को अप्लाई करके इसको जो ही सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन 90 दर्जे पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट पैरेलल कांस्टेंट है। पैरेलल कांस्टेंट के ज़रिए आप दो लाइनों को एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी ला सकते हैं। जैसा ये एक दो लाइनें लगी हुई हैं, तो ये किसी ज़ाविये पे लगी हुई हों, तो अगर आप इनको एक दूसरे के साथ मुतवाज़ी करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर पैरेलल कांस्टेंट अप्लाई करके आप जो ही इसको सिलेक्ट करने के बाद दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल मुतवाज़ी हो जाएंगी। अगर आपने दो लाइंस को मुतवाज़ी करना है तो इस कांस्टेंट को अप्लाई करके आप आसानी से उनको मुतवाज़ी ला सकते हैं। कोइंसिडेंट कांस्टेंट। कोइंसिडेंट के लफ्ज़ी मानी है मिलानांगे। तो इस कांस्टेंट की मदद से आप दो लाइंस को, दो आर्क्स को, दो सर्कल्स को एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। जैसा कि ये दो लाइनें लगी हुई हैं, आप इनको मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक लाइन के एंड को क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरी लाइन के एंड को आप जो ही सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। इसी तरह आर्क को आपने मिलाना हो तो उनके दोनों एंड्स को सिलेक्ट करके आप आसानी से उनको मिला सकते हैं। और इसी तरह हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सेंटर लाइंस लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर उन सेंटर लाइंस को सेंटर पॉइंट के साथ मिलाना हो तो उस वक्त भी हम कोइंसिडेंट कमांड को अप्लाई करके सेंटर लाइन को सेंटर पॉइंट के साथ मिलाते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी जो भी स्केच बनाना हो या ड्राइंग बनानी हो तो उसके बाद बनाते हैं।
कंसंट्रिक कांस्टेंट, कंसंट्रिक कांस्टेंट की मदद से हम दो सर्कल्स को, दो आर्क्स को हम मरकज बना सकते हैं। जैसा कि एक सर्कल ये है, दूसरा ये सर्कल लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये हम मरकज हो जाएं दोनों सर्कल, तो कंसंट्रिक कांस्टेंट अप्लाई करके आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे एक सर्कल को, और दूसरे को सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सर्कल जो है हम मरकज हो जाएंगे। तो अगर आर को भी आप हम मरकज बनाना चाहते हैं या इलिप्स को बनाना चाहते हैं तो कंसंट्रिक कांस्टेंट अप्लाई करके आप इनको हम मरकज जो है वो बना सकते हैं। कांस्टेंट कंसंट्रिक टेंजेंट कांस्टेंट, टेंजेंट कांस्टेंट की मदद से आप सर्कल को सर्कल के साथ, सर्कल को आर्क के साथ या सर्कल को लाइन के साथ टेंजेंट जो है वो बना टेंजेंट पे ला सकते हैं। टेंजेंट की तारीफ कुछ इस तरह है कि एक खत मुस्तकीम जो किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी पॉइंट पे आके मिले, बशर्ते कि वो रेडियस के साथ, सर्कल के रेडियस के साथ 90 दर्जे का ज़ाविया बनाए, टेंजेंट कहलाता है। तो इसी तरह आप किसी सर्कल के साथ लाइन को टेंजेंट पे ला सकते हैं। जैसे ये एक लाइन लगी हुई है, आप इस सर्कल के साथ टेंजेंट लगाना चाहते हैं तो आप पहले इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये यूँ इसके साथ टेंजेंट बनाती हुई लाइन जो है वो मिल जाएगी। इक्वल कांस्टेंट, इक्वल के लफ्ज़ी मीनिंग बराबर के हैं। तो इस कांस्टेंट की मदद से आप दो लाइंस को, दो सर्कल्स को, तो दो इलिप्स को, आप उनकी पैमाइश को, जो भी उनकी लंबाई है या उसका डायमीटर है या रेडियस है, आप इक्वल कर सकते हैं। जैसा कि ये दो लाइनें लगी हुई हैं, ये मुख्तलिफ साइज़ की हैं, इनकी लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं, आप इनको इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वल कांस्टेंट अप्लाई करके एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जितनी इसकी लंबाई होगी, जो ही आप दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके लंबाई जो है इसके बराबर हो जाएगी। इसी तरह डिफरेंट डायामीटर्स के दो सर्कल लगे हुए हैं या आर्क्स लगी हुई हैं, आप उनको इक्वल करना चाहते हैं तो इस कांस्टेंट की मदद से आप जो ही उन सर्कल्स को, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसका डायामीटर जो है वो 50 है और दूसरे का 30 है, आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वल कांस्टेंट अप्लाई करके इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, और जो ही इसको करेंगे तो ये सर्कल जो है वो ये भी 50 डायामीटर का हो जाएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कांस्टेंट की मदद से आप किसी डायग्राम को सेंटर पॉइंट के साथ इक्वली फासले पे ला सकते हैं, या दो लाइनें लगी हुई हैं, सेंटर लाइन के साथ उसको इक्वल डाया पे भी इक्वल एंगल पे ला सकते हैं। जैसा कि ये सेंटर लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, ये रेक्टेंगल जो है ये अनइक्वल पॉइंट के साथ बराबर फासलों पे नहीं है, आप इसको सेंटर पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस पे लाना चाहते हैं, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, अपर साइड पे, लोअर साइड पे भी। तो आप इसको सेंटर पे लाने के लिए सिमेट्रिक कमांड अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। इसमें जो ही आप इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पर वर्टिकल लाइन को, फिर राइट साइड पर वर्टिकल लाइन को, और उसके बाद सेंटर लाइन जो है उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये
दोनों लाइनें इक्वल फासले पे हो जाएंगी। इसी तरह हॉरिजॉन्टल ऊपर और नीचे, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल जो सेंटर लाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों लाइनें जो हैं इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के साथ इक्वल फासले पे आ जाएंगी। तो इस तरह आप इस रेक्टेंगल को इक्वल फासलों पे, सेंटर लाइन से इक्वल फासलों पे ला सकते हैं। तो ये कुछ कांस्टेंट हैं जो हम ज्योमेट्रिक कांस्टेंट ये कहलाती हैं, ये हम स्केच बनाने के लिए इनको अप्लाई करते हैं। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि आपको जो मैंने आपको आज लेसन पढ़ाया है समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।